नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। जैसा कि हमने इससे पूर्व पाठ 3 बस की यात्रा वसंत भाग 3 से, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी थे, बस के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बस की जो है वह अवस्था थी और कितनी कठिन परिस्थितियों में भी जो हरिशंकर परसाई हैं, लेखक जो हैं, उन्होंने व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद बातों में कठिनाइयों को भी जो है वो सरलता में बदल दिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर जो है वो समझेंगे कि किस प्रश्न को पाठ के अनुसार प्रश्न को कैसे बनाया गया है और उसका उत्तर क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है ताकि उसका जो उत्तर है वह हम अपनी कल्पनाओं में भी कर सकते हैं। तो कंपनी के जो हिस्सेदार थे, उनकी तरफ लेखक ने श्रद्धा भाव से क्यों देखा और हमेशा के लिए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो देखिए, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया, अर्थात आश्चर्यचकित हो गया और उसके प्रति उनके मन में जो है श्रद्धा भाव उमड़ता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है? लोगों ने ये सलाह क्यों दी? तो आपको याद होगा कि हमने जब पाठ पढ़ा था शुरू में, तो जो वह सतना से जाते हैं बस में बैठने के लिए, तो वह लोग कहते हैं, बड़े जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि इस वाली बस में जो है वो सफर नहीं करना चाहिए, अपनी ऐसी सलाह देते हैं। तो वह सलाह क्यों दी? तो देखिए इसका उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोगों ने क्या सलाह दी, क्यों दी? क्योंकि लोगों को पता था कि बस का कोई भरोसा नहीं है और ये कब रुक जाए और शाम बीतते ही जो है वो रात हो जाती है और रात जो है वो रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर बनता है वो है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, इसलिए वह यह जो है सलाह दे रहे थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब हम ये प्रश्न पढ़ते हैं तो हमारे स्मृति पटल पर एक बात आती है और वो बात क्या आती है कि जब वो बस में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी गाड़ी ही, मतलब पूरी बस जो है वो इंजन है, क्योंकि पूरी जो बस है वो खड़-खड़ जो है हिलने लग गई थी। तो यहाँ पे प्रश्न भी यही बनता है कि ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा क्यों लगा कि जैसे ये सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं? तो देखिए, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। झनझनाने मतलब पूरी बस जो है वो हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री जो है वो हिल रहे थे। जैसे कि इंजन के पुर्जे हिलते हैं, वैसे ही ऐसे लग रहा था कि स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री जो है वो हिल रहे थे। चौथा प्रश्न देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस
अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? अब कई लोगों ने कहा ना कि ये बस तो अपने आप ही चलेगी, तो ऐसा क्यों लगा कि लेखक को यह बात सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो देखिए, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। बताइए हमें बस की कैसी हालत थी? देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर अगर आपको व्याकरणात्मक रूप से कोई प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा इसमें जो है विधा आई है, तो आप बोलेंगे कि व्यंग्यात्मक। इसमें व्यंग्य कहा गया है ना कि बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। तो आंसर समझ में, उत्तर समझ में आ गया। प्रश्न क्या था कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मैं हर पेड़ को, मैं माने लेखक, सर्वनाम है, इसका संज्ञा क्या हुई? लेखक। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब यहाँ पे आप अपनी दृष्टि पटल डालेंगे तो कहाँ पर अपने को याद आएगा कि ये बात क्यों कही गई थी? तो हमने देखा था चैप्टर के अंदर कि जब वो जा रहे थे और चाँद की चाँदनी जो है वो धीरे-धीरे क्षीण होने लगी थी। प्रकृति इतनी सुंदर थी, आस-पास पेड़ इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, पर ऐसा लग रहा था हर पेड़ जो है वो मेरा दुश्मन है कि कब मेरे ऊपर आकर के गिर जाए। तो इस प्रश्न को हम पुस्तकीय भाषा में करेंगे तो देखो क्या उत्तर होगा इसका। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। समझ में आया? तो ये जो हमारे हैं प्रश्न उत्तर इसमें 1 से 5 तक थे और हम सारा जो है वो पाठ के अनुसार ही आप अपनी भाषा में भी इसको जो है कर सकते हैं। अब भाषा ज्ञान देखिए जो हमने पाठ से आगे लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, हमने बहुत बार इसको चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ। पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, अर्थात किसके नेतृत्व में वह जो हुआ था। सेकंड बन रहा है कि किस उद्देश्य से, और लास्ट जो थर्ड बन रहा है कब हुआ था। इन तीनों प्रश्नों को अलग-अलग ना करके एक ही रूप में दिया गया है। अब हम इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इतिहास में हमने पढ़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका उत्तर देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। एक प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। फिर उसके बाद में पूछा कि क्या उद्देश्य था और क्यों, कब हुआ था? तो 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो इसका उत्तर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसी में पाठ से आगे जो है सेकंड क्वेश्चन वो देखिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? हमने पढ़ा था पाठ में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बार-बार में लेखक की लेखनी से आ रहा था पाठ के अंदर। तो व्यंग्यकार मतलब जो लेखक हैं उन्होंने किस रूप में इस सवज्ञा अवज्ञा का उपयोग किया है? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। यहाँ पर 2 प्रश्न के उत्तर हमें मिल गए हैं। पहला तो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया गया था? तो 1930 में सरकारी आदेशों का जो पालन न करने के लिए किया था।
इसमें अंग्रेजी जो सरकार थी उसके साथ सहयोग न करने की भावना थी। जब भारत जो है आजाद नहीं हुआ था तब कहा गया था कि हम जो है अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी भावना के साथ यह अवज्ञा आंदोलन जो है किया गया था। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है इसमें वो ये बनता है कि व्यंग्यकार ने किस रूप में किया। व्यंग्यकार यहाँ पर किसको कहा गया, जो हमारे पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने उनके लिए लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। हिंदी की यह विशेषता होती है कि एक बात को दूसरी बात के अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। तब हम कोई गद्य भाग या पद्य भाग जिसका भी हम पढ़ते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि शायद कवि या लेखक ने जो है उसके 2 अर्थ में उस जो व्याख्यात्मक चीज़ है उसका 2 अर्थ ना लिया हो। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न बन रहा है कि एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए किया गया क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी सरकार जो थी उसके साथ सहयोग की भावना नहीं थी। सेकंड जो है वो लेखक, इस पाठ के जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उन्होंने प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से भाषा को थोड़ा-सा व्यंग्य में, थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक में बनाने के लिए इन्होंने यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस प्रकार भारत के लोग जो है अंग्रेजी शासन में फँस गए थे, उसी प्रकार से बस में मालिक और यात्री जो है वो भी स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। तो ये थी पाठ से आगे की कुछ बातें हमारी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अब देखिए भाषा की बात, मतलब व्याकरण, जो व्याकरण से संबंधित तो आया है उसके बारे में देखिए। बस, वश, बस 3 शब्द है। पहला क्या है बस, दूसरा वश और तीसरा बस। बोलने से जब हम मौखिक रूप से इसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो हमें बोलने से पता लगता है कि ये तीनों जो शब्द हैं इन तीनों शब्दों का अर्थ जो है वो अलग-अलग निकलेगा। जैसे पहला आया बस, तो इनमें बस सवारी के अर्थ में है। फिर सेकंड आया वश, अर्थात अधीनता के अर्थ में, किसी के वश में, किसी के अधीन के अर्थ में आया। और तीसरा आया बस करो, अर्थात पर्याप्त है, इतना काफ़ी है के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हम इसको अलग-अलग वाक्यों में बनाते हैं तो कैसे बनेगा? जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य हमें जो है वो बनाने हैं। जैसे कई बार होता है ना किसी को कोई देख लेता तो कहता है ये मेरे वश में नहीं है अब देखना, तो वो ही चीज़ यहाँ पर है, वश। आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं, है ना? तो आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो कहते हैं मुझे नहीं अच्छी लगी, मेरे वश की नहीं है। तो ये वही है, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है। फिर देखिए वश, भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं है, मतलब जो होना है वो तो होगा ही। फिर उसके बाद में बस, बस करोगे, अब कितना खाओगे? ये आ गया। उसके बाद में बस करो इतना काफ़ी है। तो इस प्रकार से हमने इन्हीं शब्दों को लेकर के इनके जो वाक्य प्रयोग है वो अलग-अलग तरीके से किए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें, पाठ में कारक से शब्दों को और वाक्यों को जोड़ा गया है। हमने पढ़ा बहुत सारी जगह ने, की, से आदि ऐसे वाक्य आए थे, है ना? जैसे बस से गए, तो ऐसे ही 4 वाक्यों को आपको जो है पाठ में से चुनना है। जैसे यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पर वाक्य को किसने जोड़ दिया? की ने जोड़ दिया। कारक को जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से इसकी पूरी सारणी जो है वो बनती है। सेकंड, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से वर्ड आ गया यहाँ पर, तो से आ गया। यह बस पूजा के योग्य थी। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? के। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो के यहाँ पर भी इस वाक्य को जो है वो के को जोड़ दिया है। तो समझ में आया? यहाँ हमें एक बार कारक की टेबल को जो है वो स्मरण करना है ताकि हमें ये क्वेश्चन के आंसर्स आसानी से आ जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए।
तीसरा नंबर देखिए, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं। गति मतलब चलना फिरना घूमना, जैसे हमारे पाठ के अंदर आया था रेंग रही है, सरक रही है, तो वैसे ही तो जैसे घूमना इत्यादि वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जैसे देखिए इसका उत्तर टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अब 4 नंबर देखिए, काँच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हमने पढ़ा था पाठ में कि जो दोनों तरफ की खिड़कियों के काँच जो है वो टूट चुके हैं और लेखक और उसके मित्र जो है मतलब बस के जितने यात्री थे, वो सीट के बीच में आकर के बैठ गए हैं। इस वाक्य में बच शब्द के 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में, शेष मतलब बच गया, और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। मतलब एक ही शब्द जो है वो 2 बार आएगा और दोनों में जो है बदलाव आएगा। जैसे देखिए जल और जल। जल मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। तो जलना आग से जैसे जलते हैं। उसके बाद में हार। हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो दोनों शब्दों में जो है वो बदलाव आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, भाषा ज्ञान में बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द का फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास ये जो है हमने संख्यावाचक विशेषण किया था, गुणवाचक किया था, तो हमें इसके अंदर विशेषणों को जो है ढूंढ करके लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, संख्यावाचक विशेषण में जैसे हमारे पास आया था 4, 8, 10, और गुणवाचक विशेषण में हमारे पास आया था चांदनी रात। आया था ना चांदनी रात, जिसकी धीरे धीरे चांदनी जो है वो क्षीण होती गई और पेड़ जो है वो डाकिन के समान लग रहे थे, जैसे कि खा जाएंगे, है ना। उसके बाद में समझदार आदमी। समझदार आदमी किसके लिए कहा गया था? जो बस के हिस्सेदार थे। तो हमारा पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई थे, पूर्ण होता है। अब मैं विराम देती हूँ अपने पाठ 3 को, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।